Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Garima Srivastava, your biology mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोफिल और किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम, किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल, किस तरीके से फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, फिर किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट, फिर मेल गैमेट किस तरीके से बना था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेल पार्ट मतलब खत्म हो चुका था। आज की क्लास में हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जा रहा था? कार्पेल या फिर पिस्टिल बोला जा रहा था। जैसे उसमें बोला जा रहा था क्या? माइक्रोस्पोरोफिल। किसको बोला जा रहा था? माइक्रोस्पोरोफिल। जो स्टेमन था उसको बोला जा रहा था माइक्रोस्पोरोफिल। उसी तरीके से इसमें किसको बोला जाएगा? इस कार्पेल को क्या बोला जाएगा? मेगास्पोरोफिल। क्या बोला जाएगा? मेगास्पोरोफिल। क्योंकि सारी चीजें किससे बनी हुई है? वही लीफ से बनी हुई है, इस वजह से इसमें लास्ट में क्या आया है? फिल आया है, जैसे कि लास्ट में हम बताए थे आप लोगों को। अब हम लोगों को देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है, फिर उसके बाद नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस सोलन ऊपर का ये जो पार्ट होता है ये स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है, जिसपे कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आकर के स्टिक कर जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब लाइक नैरोअर स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोला जाता है? स्टाइल। और ये जो सोलन पार्ट होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। स्टिग्मा का काम क्या है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, ठीक है, रिसीविंग पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। स्टाइल, पॉलन ट्यूब इसी के थ्रू कहां पे पहुंचती है? ओवरी में पहुंचती है। और ओवरी जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होनी है वो सारी की सारी क्या होनी है? यहीं पे होनी है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया और बाकी सारी चीजें जो फीमेल गैमेट बनेगा वो सब के सब ओवरी के अंदर ही बनता है। अब आप ओवरी के अंदर देखोगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ओव्यूल के बारे में। आप कुछ फ्लावर ऐसे देखते होंगे जिनमें ये ओव्यूल जो होता है यही आगे जाकर के सीड बनाता है। ये भी आप सबको पता होगा, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। ओव्यूल ही आगे जाकर के क्या बनाता है? सीड बनाता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड जो होते हैं वो बहुत ढेर सारे होते हैं। ओव्यूल जो होता है कुछ में सिंगल होता है और कुछ में मल्टीपल होता है, बहुत सारे होते हैं। सिंगल किन में होता है? एग्जाम्पल मैंगो। और किस में होता है मैंगो के अलावा? जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं उनमें क्या क्या आ जाएगा? वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, सॉरी सीड हो गया, राइस मैंगो हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया। नेक्स्ट क्या है? मेज हो गया, बार्ले हो गया, ये सारा हो गया, ठीक है। मल्टीपल किस में होता है? वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन, पपाया, मस्क मेलन, चिली हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें आप देखे हो कि बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, सब ये सारे में क्या आते हैं? मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ओव्यूल को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़े थे जो पोलन सैक था उसी को क्या बोला जा रहा था? माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें जो ओव्यूल होता है उसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल जो होता है उसको क्या बोला जाता है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। जैसे उसमें
पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना था, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना था। इसी तरीके से ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर्स, फिर उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट, फिर फीमेल गैमेट, ये सारी चीजें बनेंगी। तो ओव्यूल को क्या बोला जा रहा है, मेगास्पोरेंजियम बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम ओव्यूल में किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। एक ये रह गया था, जो इसके अंदर वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो तो ओव्यूल बन जाएगा, लेकिन ओव्यूल के बनने के बाद जो वैकेंट स्पेस है उसको क्या बोला जाता है, लॉक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जा सकता है, क्या बोला जाता है, लॉक्यूल। ओवरी किसी फ्लावर में एक होती है, किसी में मल्टीपल होती है। ठीक है, तो अगर एक है तो उसको क्या बोला जाएगा, मोनोकार्पेलरी। क्या बोला जाएगा, मोनोकार्पेलरी। अगर मल्टीपल है तो मल्टी कार्पेलरी। क्या बोला जाएगा, मल्टी कार। मोनोकार्पेलरी का मतलब सिंगल कार्पेल। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, चाइना रोज। मल्टी कार्पेलरी में सिनकार्प दो टाइप का होगा, एक होगा सिनकार्पस और एक होगा एपोकार्पस। ठीक, एक हो जाता है सिनकार्पस और एक हो जाता है एपोकार्पस। सिनकार्पस में जो कार्पल होता है वो कैसा होता है, फ्यूज्ड होता है। कैसा होगा, फ्यूज्ड होगा। और इसमें क्या होगा, फ्री होगा। साथ तो रहेंगे, मतलब एक से ज्यादा तो रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। फ्यूज वाले में इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, हिबिस्कस। इसका एग्जाम्पल होगा मैंगो, पी, ये हो जाएगा। एपोकार्पस का एग्जाम्पल हो जाता है लोटस और रोज। लोटस, रोज। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्पल पिस्टल या मेगास्पोरोफिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जा रहा है। स्ट्रक्चर देख लिए कार्पल का। आउटर जो सबसे बाहर की तरफ सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, जो कि स्टिकी सा होता है, रिसीविंग पार्ट होता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। स्टाइल जो होता है वो कनेक्टिंग पार्ट होता है स्टिग्मा का और ओवरी का, जो कि पॉलन ट्यूब जिसके थ्रू अंदर आता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलती है और फिर उसी पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट्स होते हैं यहाँ पहुंचते हैं, ओवरी में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब को लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, और ये ओव्यूल आगे क्या बनाती है, सीड बनाती है। ओव्यूल हो सकता है सिंगल हो सकता है मल्टीपल हो। ठीक है, सिंगल होगी तो उसका एग्जांपल ये, मल्टीपल होगा तो ये। आप देखे भी हुए बहुत सारों को समझ रहे हो। ओवरी के लिए है, अगर सिंगल ओवरी है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। एक कार्पल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब एक, कार्पेलरी का मतलब कार्पल। ठीक, एग्जांपल इसका क्या हो जाता है, मैंगो, पी, ये। मल्टी कार्पेलरी दो टाइप का होगा, ढेर सारे हो सकते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो साथ साथ, अब ढेर सारे लोग हैं तो या तो साथ मिलके रहें या तो अलग अलग रहें। ठीक है, तो साथ मिलके रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, साथ, सिन। ठीक, एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, फ्री। सिनकार्पस का एग्जांपल क्या हो जाता है, चाइना रोज, और एपोकार्पस का एग्जांपल क्या हो जाता है, लोटस और रोज। अब देखते हैं किसके बारे में, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में, यानी ओव्यूल के बारे में देखेंगे। मेगास्पोरोफिल किसको बोला जा रहा था, कार्पल को बोला जा रहा था। ठीक, मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल, यानी माइक्रो मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, ये किसको बोला जा रहा है, ओव्यूल को बोला जा रहा है। ठीक, अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे ज्यादा जो कॉमन ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है, एनाट्रोपस, जो कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। क्या होता है, एनाट्रोपस। पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी एनाट्रोपस ओव्यूल के। अभी हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एनाट्रोपस ओव्यूल का। ओव्यूल जो होता है ना वो कई टाइप का होता है, किस तरीके से वो अरेंज है, उनके पार्ट्स जो है वो किस तरीके से अरेंज है उनके बेसिस पे, लेकिन आपके बुक में ये दे नहीं रखा है। बस आप इतना सा जानते रहो कि ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। ठीक है,
एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मैक्सिमम में क्या पाया जाता है, एनाट्रोपस पाया जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओव्यूल कई सारे भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, तो हम जो ओव्यूल था उसको एक निकाल करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल को कवर करने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओव्यूल को कवर करने के लिए ये वाला तो आप समझ रहे हैं ओव्यूल है, ये वाला क्या है, ओव्यूल। ठीक है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। अब देखिए, दो लेयर्स प्रेजेंट होती है ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला कवर जो होता है इसको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, ये बाहर की साइड वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको, ओव्यूल को, प्रोटेक्शन, इन दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखेंगे इस जगह पे जो इंटेग्यूमेंट है वो एब्सेंट है, इस जगह पे इंटेग्यूमेंट क्या है, एब्सेंट है, और जिस जगह पे एब्सेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल, क्योंकि इस साइड माइक्रोपाइल होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड, और उसके अपोजिट साइड में माइक्रोपाइल, जिस जगह इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उसका जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोला जाता है, चैलेजा, चलेजा, चैलेजा। ठीक, क्या बोला जाता है इसको, चैलेजा। और एंड के बारे में अगर पूछे तो इसको क्या बोलेंगे, चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। ये नाम याद रखना, जिस साइड इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड, और जिस साइड प्रेजेंट होगी उसको क्या, जिस साइड प्रेजेंट होती है उसका जस्ट अपोजिट साइड उसको क्या बोलेंगे, चैलेजल एंड। इसको बोलते हैं बेस ऑफ ओवरी। ये चैलेजा जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ ओवरी। ओवरी का बेस कौन सा होता है, ये चैलेजा वाला साइड। ठीक, बेस ऑफ ओवरी, बेस ऑफ ओवरी। ठीक, इतना हो गया। अब देख रहे हैं एक ये पार्ट जो कि ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवरी की वॉल प्रेजेंट है। जैसे ये आप देख रहे थे, ये ऐसे था ओवरी, ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, इसमें क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल प्रेजेंट थे ढेर सारे। ये इसको जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो वॉल ओवरी वॉल से कनेक्ट हो रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, फ्यूनिकल। क्या बोला जा रहा है, फ्यूनिकल। तो ओव्यूल को जो ओवरी की वॉल से कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। क्या है, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी वॉल। ओवरी वॉल के साथ ओव्यूल को कनेक्ट जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। अब आप देख रहे हो फ्यूनिकल और ओव्यूल को जो कनेक्ट कर रहा है ये फ्यूनिकल है, ये वाला पार्ट फ्यूनिकल, और ये जो ओवरी ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है, फ्यूनिकल और ओव्यूल को जो कनेक्ट कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना। तो जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, हाइलम। क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइलम। किसका किसका अटैचमेंट करा रहा है, ओव्यूल का अटैचमेंट करा रहा है, किससे, फ्यूनिकल से। तो आप क्या लिखोगे, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से अटैच करा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये हो गया। अब देखते हैं ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है।
ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा क्या? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। अभी स्ट्रक्चर इसका डिटेल में पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसैक बोलेंगे, ठीक। और इसी एम्ब्रियोसैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। और इसके बाहर कुछ पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओवरी और एम्ब्रियोसैक के बीच में कुछ पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन पैरेनकाइमेटस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। कौन से टिश्यू होते हैं ये? पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। होप कि डायग्राम आपको समझ में आ गया हो। ये फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं इसका किस तरीके से। सबसे पहले क्या था? ओव्यूल, ठीक। ओव्यूल के कवरिंग को क्या कह रहे हैं? दो कवरिंग, एक तो आउटर इंटेग्यूमेंट, दूसरा इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक। ये वाला ओव्यूल हो गया, ये हो गया इनर इंटेग्यूमेंट, ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो पोर्शन ओव्यूल को ये वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। ये ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल को जो ओव्यूल से कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल को जो ओव्यूल से कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक। जिस जगह पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, ठीक। और जिस जगह पे उसके माइक्रोपाइल के जो जस्ट अपोजिट होता है उसको बोलते हैं चैलेजा, ठीक। अब ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के बाहर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। फिर से एक बार देख लेते हैं ओव्यूल का किस तरीके से क्या चीजें हो रही थी। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या था? सबसे पहले ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए और इनर इंटेग्यूमेंट, फिर ये आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर ये स्ट्रक्चर था। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? ये एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक जिसको बोला जा रहा था। ये हो गया पैरेनकाइमेटस टिश्यू हो गया, इसके अंदर प्रेजेंट था। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो माइक्रोपाइलर एंड था, माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूसेलस की एक सेल थी, वन सेल ऑफ न्यूसेलस फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर की साइड से नहीं, नीचे की साइड से, माइक्रोपाइलर एंड के साइड से differentiates and form मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना ली? मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसेलस प्रेजेंट था उसकी एक सेल डिफरेंशिएट की, और डिफरेंशिएट किसको बोलते हैं? जिसको स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है उसको डिफरेंशिएशन की प्रोसेस बोलते हैं। डिफरेंशिएट की और क्या की? मेगास्पोर मदर सेल बना ली, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल बन गया। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल था इसमें क्या होगा? इसका प्लॉइडी नेचर क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, ठीक। ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगी, जैसे इसके पहले वाले में भी हम पढ़े थे माइक्रोस्पोर मदर सेल वाले में मियोसिस हुई, लेकिन उसमें हमको स्टेप वाइज पढ़ना था। इसमें आप कंप्लीट मियोसिस लिखो सीधा। एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक। एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स। इसको क्या बोला जा रहा था? मेगास्पोर टेट्राड। जैसे उसमें टेट्राड बना था, इसमें भी क्या बनेगा? टेट्राड बनेगा। इन टेट्राड में ये जो नीचे के 3 है ये क्या कर जाते हैं?
डीजेनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डीजेनरेट कर जाते हैं। जैसे इधर की साइड मान लो ये सेल थी, इधर की साइड में, ठीक, और क्या बना ली? 4 सेल्स बनाई, ठीक। ये 4 सेल्स में से जो 3 सेल्स थी नीचे की तरफ वाली, वो क्या कर गई? डीजेनरेट कर गई। क्या कर गई? डीजेनरेट कर गई। और ये जो ऊपर वाला था ये सिर्फ क्या रहा? फंक्शनल। ये क्या रहा? फंक्शनल। और ये जो फंक्शनल रहा वो किस साइड रहेगा? चैलेंजर एंड की तरफ। किस साइड रहेगा? चैलेंजर एंड की तरफ। समझ में आया? ये वाली जो सेल थी जो फंक्शनल थी, ये किधर की तरफ थी? चैलेंजर एंड की तरफ थी। ये क्या बनाएगी? मेगा स्पोर्स बनाएगी। क्या बनाएगी? मेगा स्पोर। यही क्या है? मेगा स्पोर। ये बाकी की जो 3 थी ये डिजेनरेट कर गई, खत्म हो गई। ये जो लास्ट ऊपर की तरफ चैलेंजर एंड की तरफ था, ये चैलेंजर एंड की तरफ था, ये क्या करेगा? फंक्शनल रहेगा। अब देखो होगा क्या। ये लास्ट वाला जो था, ये फंक्शनल वाला, एक मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो कितने गैमेट्स को फॉर्मेशन करेगा? एक गैमेट का, एक फीमेल गैमेट का, ठीक है। ये एक एक ओव्यूल के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर, ये एक ओव्यूल के अंदर बन रहा था ना, एक ओव्यूल लेकर के हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करना शुरू किए थे। ये एक ओव्यूल था। एक ओव्यूल के अंदर कितने मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे? तो कितने बनेंगे? एक मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे, क्योंकि एक जो था ये फंक्शनल था, बाकी ये 3 के 3 क्या कर गए थे? डिजेनरेट कर गए थे, ठीक है। तो ये फंक्शनल वाला जो था, अब इसमें क्या होगा? लगातार एक तो ये मियोसिस हो गया, ठीक। एक मेगास्पोर मदर सेल में पहले क्या हुआ? मियोसिस हुआ और 4 सेल्स बनाई, जिसमें से 3 जो थे डिजेनरेट कर गए, एक फंक्शनल रहा। अब ये जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर था, इसमें क्या होगा? मेगास्पोर, इसमें क्या होगा? 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब इसमें सिर्फ लगातार न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाएगा। सेल एक ही रहेगा लेकिन उसमें लगातार क्या होता जाएगा? न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या बनेगा? एक था, ये ऑलरेडी क्या होगा? एन होगा। ये मियोसिस हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया था? सब एन हो गया था। इनकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। अब इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 2। एक बार माइटोसिस हो गई, फिर माइटोसिस होगी, कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 4, ठीक। फिर इसमें क्या होगी? माइटोसिस होगी, 3 बार होना है ना। एक बार माइटोसिस हो गई, फर्स्ट हुआ, फिर ये सेकेंड हुआ, अब ये थर्ड, तीसरी बार होगी। और अब कितने न्यूक्लियस इसके अंदर हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस। ये कैसी सेल हो गई? 8 न्यूक्लिएटेड सेल। अभी तक सिर्फ न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है? कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। अब इन सब पे क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। होगा कैसे? अरेंज ये कैसे करेंगे? इनमें क्या होती है? पोलराइजेशन होती है। पहले इनमें क्या होगी? पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है एक तरीके से अरेंज हो जाएंगे, पोलर एंड पे कुछ चले जाएंगे, कुछ सेंट्रल एंड पे आ जाएंगे, इस तरीके से। अब देखो इनमें पोलराइजेशन हुआ तो क्या होगा? इस तरीके से सेल्स जो है वो जाकर के अरेंज हो जाएंगे। 3 ऊपर की साइड, 3 नीचे की साइड, और 3 ऊपर की साइड और 3 नीचे की साइड, और बीच में 2। इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक। इसी को क्या बोला जा रहा था? पोलराइजेशन बोला जा रहा था। अब इसमें क्या होगा? सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो ये सेल्स कैसे हो जाएंगे? एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां, 3 सेल्स। सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें देखो नीचे की साइड में जो होगा इस तरीके से अरेंज होगी, और 2 न्यूक्लियस जो है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कितने सेल्स हैं? 7 सेल्स
न्यूक्लियस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, 1 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज हो गई। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। इसी को क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इम्ब्रियोसैक किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या फंक्शन होता है, इस सारी चीजों के बारे में।